कोई आपसे पूछे कि आज का दिन खास क्यों है तो उसको बताइएगा आज के दिन ही भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन टाइडेंट के तहत पाकिस्तान की कराची बंदरगाह पर 4 दिसंबर 1971 की रात को हमला कर दिया था, जिसमें भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के 3 बड़े जहाज पीएनएस खैबर, पीएनएस शारजहां, पीएनएस मुहाफिज को तबाह कर दिया था। और इसके बाद पाकिस्तानी सबमरीन पीएनएस गाजी जो विक्रांत को टारगेट करने के लिए आई थी वो खुद टारगेट बन गई थी और विशाखापट्टनम के पास मार गिराई गई। इन सब के बाद में आईएनएस विक्रांत से भारत को ईस्टर्न फ्रंट पर पूरा कंट्रोल मिल गया था, लेकिन हमारी भारतीय नौसेना का असली अस्तित्व आया था साल 1612 के अंदर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉयल इंडियन नेवी नाम से नौसेना बनाई थी। आज़ादी के बाद इसी को हम साल 1950 से इंडियन नेवी कहते हैं। हालांकि इन सब की जड़ छुपी हुई है शिवाजी महाराज के समय से, जिन्होंने एक मराठा नौसेना बल की स्थापना की थी जो समुद्र में गुरिल्ला युद्ध जैसी टैक्टिक्स को अपनाता था। शिवाजी महाराज की टेक्निक्स ने पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश जैसी यूरोपीय शक्तियों से भारत के तटों की रक्षा की थी। आईएनएस अजय भारत का पहला जंगी जहाज था जो भारत में बना था। वहीं आईएनएस विक्रांत पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था से भारत ने खुद अपने दम पे बनाया था। और ये सब इस बात का सिंबल है कि भारत अब विदेशों से शिप मंगाने की बजाय विदेशी ताकतों को शिप एक्सपोर्ट भी कर सकता है। मझगांव डॉक्स एक ऐसी कंपनी है जो भारत में शिप बनाती है और दुनिया की टॉप 100 डिफेंस कंपनीज में शामिल है। ये बनाए गए शिप दुनिया जहान में हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये भारत की नेवी थी, इसने साल 1961 में ऑपरेशन विजय से गोवा को आज़ाद कराया था। साल 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के तहत मालदीव में कूप को रोका था और वहाँ के प्रधानमंत्री को बचाया था। आज दुनिया भर की टॉप नेवीज की लिस्ट में भारत का रैंक 5वां है। ये भारतीय फायर पावर को दिखाती है। आज भारत के पास में आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस हरिहंत जैसी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। ऐसी पनडुब्बियों को हमसे बना ही नहीं रहे बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं।